चलो बहुत हो गई बकवास, बहुत हो गई बातें, अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। यानी क्या? इतनी लाइन तक मुझे समझ के क्या पड़ा, मुझे पढ़ के क्या समझ में आया भाई? कहीं ना कहीं एक लेंडिंग लाइब्रेरी है जिसमें फिक्स्ड चार्ज लग रहा है पहले 3 दिन के लिए, और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद एडिशनल चार्ज लग रहा है फॉर ईच डे देयर आफ्टर, यानी उसके बाद हर एक दिन का एडिशनल चार्ज लग रहा है। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया। अब भाई साहब सरिता ने क्या करा, पे किया 27 रुपीज एक बुक का। क्यों? क्योंकि उसने रखी थी बुक्स को 7 दिन के लिए, जबकि एक सूजी नाम की बंदी है भाई, एक सूजी नाम की बंदी है, ये दे रही है 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। आप लोगों को 2 केसेस अलग अलग बताने पड़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों को निकालना क्या है वो देख लेते हैं। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर द एक्स्ट्रा डे। आप लोगों को फिक्स्ड चार्ज निकालना है और आप लोगों को क्या निकालना है भाई? आप लोगों को निकालना है एक्स्ट्रा डे का चार्ज। क्लियर है? हाय तरुण, हाय शिवम, भाई सभी लोगों को हाय हेलो वो सब चलता रहेगा। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान दे देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग बात को देखा जाए तो ना तो मेरे को फिक्स्ड चार्ज दिया है, ना तो मेरे को एडिशनल चार्ज दे के रखा है, तो मेरे को उसी को लेट करना होगा, है ना। और मैंने अपना काम क्या कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया भाई साहब शुरू। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स, और एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज पर डे का, पर डे देयर आफ्टर, उसको मैंने बोल दिया रुपीज वाई। अब सबसे पहला केस में किसका देख रहा हूं? सबसे पहला केस में देख रहा हूं सरिता का। सरिता के केस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है ना। सरिता का केस हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं। आ जाओ सरिता के केस पे हम लोग जरा बात करें तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सरिता ने जो किताब रखी है वो रखी है 7 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए, 7 days के लिए। अब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इस 7 दिन में से वो 3 दिन का तो क्या दे देगी, वो 3 दिन का तो दे देगी फिक्स्ड चार्ज, है ना। क्योंकि लेंडिंग लाइब्रेरी भी यही बोल रहा है कि भाई फिक्स्ड चार्ज लग रहा है पहले 3 दिन के लिए, और फिर एडिशनल चार्ज लग रहा है फॉर ईच डे, फॉर ईच डे, हर एक दिन का। आपको ईच डे पे स्ट्रेस डालना है, फॉर ईच डे, हर एक दिन का एडिशनल चार्ज लग रहा है उसके बाद। यानी अगर इसने 7 दिन के लिए किताब ली तो 3 दिन तक तो ये फिक्स्ड चार्ज देगी। बचे कितने? बोले सर बचे आपके पास 4 दिन। जीने के हैं 4 दिन, हो बाकी तब फिक्स्ड चार्ज दिन, है ना। तो अब यहां पर क्या हुआ, 3 दिन के लिए वो फिक्स्ड चार्ज जब देगी तो हम लोगों ने फिक्स्ड चार्ज को तो एक्स मान के रखा है, तो यहां पर हो गए एक्स। कितने दे देगी? ये तो एक्स रुपीज दे देगी। यहां पर 4 दिन के वो कितने देगी? एडिशनल चार्ज लगेगा 4 दिन का, तो 1 दिन का एडिशनल चार्ज अगर वाई लग रहा है तो 4 दिन का कितना लगेगा? आप मुझे खुद बताओ। 1 दिन का एडिशनल चार्ज अगर वाई लग रहा है तो 4 दिन का कितना लगेगा? बोले सर 4y लगेगा ना। मैं बोल रहा हूं 1 दिन का एडिशनल चार्ज 2 रुपए लग रहा है, तो 4 दिन का कितना लगेगा? सर 4 2 8, 8 रुपीज लगेगा ना। वही तो किया, एडिशनल चार्ज पर डे का वाई लग रहा है, यानी उसके पास जो एडिशनल चार्ज लगेगा वो 4 दिन का लगेगा, क्योंकि 3 दिन का तो फिक्स्ड चार्ज वो दे चुकी है। 3 दिन का वो 20 या 30 या जो भी वॉट एवर इट बी, वो फिक्स्ड चार्ज वो दे चुकी है। इसके बाद एडिशनल चार्ज है वाई, यानी 4 दिन के हिसाब से वो देगी 4y, और उसने फिक्स्ड चार्ज और एडिशनल चार्ज मिला के जो लेंडिंग लाइब्रेरी वाला है उसको दे दिए हैं 27 रुपीज। समझ में आया? समझ में आया? यानी फिक्स्ड चार्ज भी और एडिशनल चार्ज भी, फिक्स्ड चार्ज भी और एडिशनल चार्ज भी मिला के उसने कितने दे दिए हैं? उसने दे दिए 27 रुपीज। यानी इसकी जो इक्वेशन बनेगी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27। का ए भैया समझ में आयो कि नहीं आयो? बोले सर आप समझा और हमें ना समझे, ऐसा कभी हुआ है क्या? मैंने बोला बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है ऐसा। तो बोले नहीं सर ये तो आसान था, ये समझ में आ गया, है ना। हाँ बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जरा आगे की बात समझते हैं ना।
अब लेते हैं सूजी का केस, ये हो गया सरिता का केस, पहला केस था सरिता का जो कि खत्म कर दिया। अब लेते हैं हम लोग सूजी का। वैसे एक बात बताऊं, सूजी मेरी डॉगी का नाम है, वही मैं सोचू कि मेरी डॉगी मेरे से बियाऊं, मेरी डॉगी मेरे से बिनाऊं, मतलब मेरे बिना वो कैसे चली गई ये सोच रहा था। बोलो बोलो बोलो, क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा है भाई सेशन? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना। बोलो हाय स्टडी, अरे हाँ इसका नाम तो श्लोक था। फन विद रव्या, और फन विद रव्या बोल रही क्रिश, यानी फन विद क्रिश। क्या कर रहे हो तुम लोग भाई? अब बात करें अगर सूजी की, तो सूजी दे रही है भैया कितने, 21 रुपीज, कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। तो यहां पर सूजी जो किताब ले रही है वो ले रही है 5 दिन के लिए, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इन्हीं 5 दिनों में से 3 दिन का तो, इन्हीं 5 दिन में से 3 दिन का तो लग जाएगा फिक्स्ड चार्ज। बचेंगे हमारे पास कितने? 2 दिन बचेंगे हमारे पास कितने? 2 दिन। अब यहां पर अच्छे से समझो, 3 दिन का तो लग गया फिक्स्ड चार्ज यानी एक्स, 2 दिन, 1 दिन का एडिशनल चार्ज कितना लग रहा है भाई? तो 2 दिन का कितना लगेगा? 2 दिन का लगेगा 2y। समझ में आया? एडिशनल चार्ज 2 दिन का लगेगा 2y, फिक्स्ड चार्ज तो लगेगा x, और ये दोनों मिला के कौन कौन सा? अरे फिक्स्ड चार्ज और एडिशनल चार्ज, ये दोनों मिला के सूजी कितना दे रही है भाई लैंडिंग लाइब्रेरी वाले को? 21 रुपीज दे रही है। कितना दे रही है? 21 रुपीज दे रही है। क्या ये दोनों इक्वेशंस आप लोगों को क्लियर है? अगर दोनों की दोनों इक्वेशन आप लोगों को बनाना आ गया ना, तो बस इसके बाद तो खेल आसान है, इसके बाद तो खेल आसान है। पूछो कैसे? अरे क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व भी तो करना है, और सॉल्व करने के तो कितने सारे मेथड है। बोले सर फिर आपने उसी को क्यों चुना? मैंने बोला किसको? बोले सर उसी को, आप तो उसको भी चुन सकते हो। मैंने बोला क्या बोल रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो, यहाँ पर कैसी कैसी बात कर रहे हो? बोले नहीं नहीं सर, अरे मैं एलिमिनेशन मेथड की बात कर रहा था। अच्छा ऐसा बोलो ना। मैं बोला क्या उसको नहीं चुना, इसको चुना, क्या चूना लगा रहे हो रे? चलो, तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड। कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले बात, सबसे पहली बात, जो एलिमिनेशन मेथड है उसमें एक इक्वेशन है x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4y बराबर 27 है ना, पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी है x प्लस 2y बराबर 21। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाता हूं। देखो अगर आप लोग यूज कर रहे हो एलिमिनेशन मेथड ना, तो एलिमिनेशन मेथड में कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो है कि आपके पास जो भी वेरिएबल्स है ना उसके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो इक्वेशन में व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व इज कि वेरिएबल है ना, वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल आर टू बी सेम। मतलब यहां पर अगर x का कोफिशिएंट देखे तो वो 1 है, यहां पर अगर x का कोफिशिएंट देखे तो वो भी 1 है। तो मैंने सोचा चांद से कि देखा है कहीं, मतलब मैंने सोचा कि ये जो नीचे वाली इक्वेशन दिख रही है ना आपको, इसके साइन को कर दो क्या, इसके साइन को कर दो चेंज। अगर ये प्लस का है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस हो गया। यानी कि अब नीचे वाले इक्वेशन का नाम दद्दा नहीं होगा, इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम हो गया पप्पा। क्या बोलना? नीचे वाली इक्वेशन का नाम अब दद्दा नहीं होगा, इसका नाम होगा पप्पा। क्यों? क्योंकि इसके साइन चेंज कर दिया हमने। यानी ये जो नीचे वाला x है अब ये नेगेटिव, ये जो 2y ये नेगेटिव, ये जो 21 है ये नेगेटिव। एक प्लस का x एक माइनस का x कट गया, कट गया सर, कट गया सर, कट गया सर, कट गया, कट गया सर। अबे 4y और 2y कितना आएगा? बोले सर 2y। अच्छा 27 माइनस 21 कितना हो गया? 6। यानी y बराबर आपके पास कितना आ गया? y बराबर आपके पास आ गया 3। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? अब इसी y को उठाओ, या तो फर्स्ट या तो सेकंड में डाल दो। क्या बोला मैं, क्या बोला मैं, क्या बोला मैं बोला इसी y को उठाओ या तो फर्स्ट या तो सेकंड में डाल दो। बोले सर एक काम करो। मैंने बोला क्या? भैया सेकंड में डाल दो। क्या करो? सेकंड में डाल दो। y बराबर 3 अगर आपने डाला, y बराबर 3 अगर आपने डाला, 3 2 हो गया 6, 6 गया राइट साइड में, 21 में से 6 गया तो x कितना आ गया सर? x आ गया 15। x कितना आ गया सर? x आ गया 15। दैट मीन्स क्या भाई
कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है 15 रुपए, जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है 15 रुपए, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इज ₹15 एंड एडिशनल चार्ज फॉर अ पर डे, फॉर पर डे एक दिन का वो कितना है 3 रुपए। समझ में आया? हाँ, अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, समझ में आया अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से। चलो बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये चीज सर कहीं ना कहीं आ गई समझ में। बोले सर लेंडिंग लाइब्रेरी वाला अगली बार से क्वेश्चन करवाना, मैं क्लास में नहीं आऊंगा। बोले क्यों भाई? सर मैं जाता ही नहीं हूँ लेंडिंग लाइब्रेरी। सर मैं घर पे ही नहीं पढ़ता तो लेंडिंग लाइब्रेरी में जाके क्या ही पढ़ूंगा? शर्म नहीं आ रही है? पढ़ो, इसको करो आगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। शुभ शुभ घड़ी से शुरू किया और तुम लोग ऐसी घड़ी दिखा रहे हो मेरे को, हैं क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो जल्दी से, हो गया ये वाला, आगे बढ़ा लें। अरे बोलो भैया बोलो, जल्दी से आगे बढ़ा लें, आगे बढ़ा लें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब हम लोग करते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। तो यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये आया हुआ था इसलिए आप लोगों को करवाया 2012 में, जब लोग क्या कह रहे थे दुनिया खत्म हो जाएगी। वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया था ना बेटा, वो क्वेश्चन सीबीएसई में मिलने वाला था, तो इसलिए उनकी दुनिया खत्म हो जाती, क्योंकि दुनिया तो सीबीएसई से जुड़ी हुई है ना। ठीक है सर, आ जाओ। अब हम लोग करते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आया है 2012 में, है ना। बोले सर जब दुनिया खत्म हो रही थी तब लगता है किसी की दुनिया बन रही थी। क्या बात है भाई, क्या बात है। अब आप लोगों को कहीं ना कहीं क्या देखना है, गिवन बिलो इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, ठीक है। फाइंड एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m और n इफ एग्जिस्ट। आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट एक पेयर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज निकालना है m और n का, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो फॉर विच द अबव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन। शो योर वर्क। अरे सर अपना काम दिखाना है यहाँ पे। बोला हाँ अपना काम दिखाना। बोले सर काम से ही तो काम रखते हैं, काम से ही काम रखते हैं सर, इसके अलावा तो हम फालतू बात आजकल करते ही नहीं। चलो बढ़िया भाई, ये चीज बढ़िया है आप लोगों में, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सुनना। सबसे पहले आप लोगों को कंडीशंस पता होनी चाहिए, है ना। कंडीशन कौन कौन सी, कि जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तब कंडीशन क्या होगी, कंपेयरिंग द रेशियोज की। जब आप लोगों के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे तब कंडीशन क्या होगी, दोनों इक्वेशंस की। जब आपके पास नो सॉल्यूशन होंगे तब आपके पास कंडीशन क्या होगी, दोनों इक्वेशन की। यू नो वेरी वेल कि हमारे पास जो जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन का, वो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है gf। क्या बोला सर आजकल आप तो बिल्कुल रापचिक चल रहे हो। अरे gf है ना, ये gf ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। बोले तो सर जनरल फॉर्म में, समझ गया था सर आप यही टोकोगे। तो ये जनरल फॉर्म है ना। अब बात को अच्छे तरीके से सुनना मेरे दोस्त। सबसे पहला आप लोग समझो यूनिक सोल्यूशन के लिए, किसके लिए, सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं यूनिक सोल्यूशन के लिए। आप समझो, मैं आपको बताता हूं, हमें m और n की वैल्यू बतानी है ना, हम बताएंगे। एटलीस्ट एक पेयर बताना है ना, हम बताएंगे। यूनिक सोल्यूशन की पहले आप मुझे कंडीशन बताओ। बोले सर कंडीशन तो मैं बता दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमने सर पढ़ा रखा है कि जहां पर a1/a2 बरोबर नहीं होता है b1/b2। क्या कि सर जहां पर a1/a2 b1/b2 के बरोबर नहीं होता है। ठीक है, अब उसी हिसाब से अपने दाव को बिछा दो। बोले सर मतलब भाई साहब ये है आपके पास a1, ये है आपके पास a2, हाँ या ना, हाँ सर। ये है आपके पास b1, ये आपके पास b2, और इन दोनों को अगर आप इधर लेके आओगे तो c1 c2 -9 हो जाएंगे, c1 c2 -9 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने a1 की जगह डाला 2 अपॉन a2 की जगह डाला 4 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। b1 है -m और b2 है आपके पास -n। -m/-n, माइनस से माइनस कट गया, यानी m/n कितना नहीं हो सकता, m/n 1/2 नहीं हो सकता, m/n 1/2 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बोला 3/4 ले लेते। हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं m की वैल्यू, हम ले लेते हैं m की वैल्यू। अब आप अपने मन से ले लो, 3 ले लो, और n की वैल्यू ले लो 4।
जब m/n निकालोगे तो आपको 3/4 मिलेगा, 1/2 तो नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो दो इक्वेशन आपकी बन के आ गई, वो बन के आ गई 2x माइनस 3m बराबर 9, है ना। ऐसे ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, 2x माइनस m इंटू वाई ना, तो m है आपके पास 3y बरोबर आपके पास कितना है 9 है। चलो बहुत शानदार। 4x माइनस ny, 4x माइनस ny यानी 4y बरोबर आपके पास कितना है, बरोबर आपके पास 9। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? बोले सर एकदम रापचिक तरीके से, एकदम रापचिक तरीके से। क्या बात है भाई, क्या बात है। चलो इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अब हम लोगों को निकालना है कौन सा वाला, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ना। आ जाओ थोड़ा यहां से लाइन खींच लेते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए। क्या बोलते हो? अरे सर जो आप कर रहे हो आप तो करते आओ, मजा आ रहा है पढ़ने में। आज आज पहली बार सर मजा आ रहा है पढ़ने में। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस शॉर्ट में लिख दिया। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइंस होती है और कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। समझ में आया? समझ में आ गया सर। a1/a2 बोले तो सर 2/4 ना, 2/4 इज इक्वल्स टू b1/b2 बोले तो -m/n, -m/n बराबर c1/c2 तो सर -9/-9, माइनस से माइनस कट गया और ये हो गया। यानी इस बार m/n की वैल्यू 1/2 भी नहीं होनी चाहिए, ना ही होनी चाहिए 1/1। समझो, m/n की वैल्यू ना तो 1/2 होनी चाहिए और ना ही 1 होनी चाहिए। तो फिर सर कुछ भी चल सकती है, कुछ भी चल सकती है सर, कुछ भी चलेगी। तो मैंने बोला ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे देखो, हो सकती है, नहीं हो सकती नहीं है, ये हो सकती है। अगर ये हो सकती है तो फिर भैया हम लोगों को कुछ ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी, सुनना बहुत अच्छे से, कुछ ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिसमें हमारे पास ऐसे पेयर बैठे, यानी या तो वो 1/2 आ जाए या तो वो 1 आ जाए, कुछ भी चलेगा। तो हमने बोला एक काम करते हैं, m की वैल्यू रख लेते हैं 4 और n की वैल्यू रख लेते हैं 8। क्यों? m/n जब आप करोगे तो 4/8 कितना होगा, 4/8 कितना होगा? बोले सर 4/8 हो जाएगा मेरे पास कितना, 4/8 हो जाएगा कितना, बिल्कुल। तो ऐसे ही आप लोग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की भी कंडीशन को रख सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर हम लोग बात करें नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन वाला काम मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। नो सॉल्यूशन वाला काम मैं आपको दे रहा हूं, क्लियर है? हाँ क्लियर है। अरे भाई साहब शॉर्ट ट्रिक मत खेलो यार, शॉर्ट ट्रिक मत खेलो यार, ये गलत है, ये गलत है यार। चलो आ जाओ। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास आ गया एक और क्वेश्चन जो कि आया हुआ 2010 में। देख रहे हो कितने पुराने क्वेश्चंस, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, सारे के सारे पुराने क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेके आया हूं। एक नया पेन बनाते हैं वॉयलेट कलर का या लेवेंडर कलर का। सर कलर तो बताना सीख जाओ, पहले कलर तो बताना सीख जाओ। लेवेंडर बोलते हैं सर इसको। मैंने बोला ठीक है भाई, सॉरी 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 सॉरी। अब समझो क्वेश्चन क्या है। A number consists of 2 digits. When the number is divided by the sum of its digit, the quotient is 7. If 27 is subtracted from the number, the digits interchange their places. Find the number. अब आपके पास ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले समझ लो, आपको ऐसे सीबीएसई बोर्ड में टाइप्स के क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों को बोर्ड एग्जाम देखने में मिलेंगे। अब समझो, पहले तो बोला है 2 डिजिट का नंबर, आपको सबसे पहले तो 2 डिजिट के बारे में पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए। तो आओ सुनाऊं तुम्हें 2 डिजिट की कहानी। समझो, दुनिया का कोई भी 2 डिजिट का नंबर है ना, दुनिया का कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर बनता है तो वो कैसे बनता है। मैंने बोला एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 23। अब भाई साहब आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस 23 में यूनिट डिजिट भी है, इस 23 में यूनिट डिजिट भी है, और इस 2 डिजिट में टेंस डिजिट भी है। कौन सा है? यूनिट डिजिट भी है और टेंस डिजिट भी है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये 2 डिजिट का नंबर बना कैसे होगा। तो भाई साहब ये जो 2 डिजिट का नंबर 23 है ना, ये जो 2 डिजिट का नंबर 23 है ना, ये बना कुछ ऐसे है कि जब आपने 10 का मल्टीप्लाई किया टेंस डिजिट में,
जब आपने 10 का मल्टीप्लाई किया टेंस डिजिट में और प्लस कर दिया आपने यूनिट डिजिट को। क्या बोला मैं बोला जब आपने 10 का मल्टीप्लाई किया टेंस डिजिट में, 10 का मल्टीप्लाई किया जब टेंस में और प्लस कर दिया यूनिट डिजिट को, और प्लस कर दिया आपने यूनिट डिजिट को, यानी अब देखो 10 का मल्टीप्लाई किया टेंस यानी 2 के साथ, ठीक है, प्लस कर दिया आपने यूनिट यानी 3 को। अरे सर बोर्ड मास पता है? बोले सर बोर्ड मास नहीं पता हमको, हमारा मास पता है सर, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अरे भाई साहब 2 10 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। समझ में आया? 2 10 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ये आप लोगों के पास 2 डिजिट का नंबर ऐसे बनता, यानी 10 का मल्टीप्लाई टेंस डिजिट के साथ प्लस करना होता है यूनिट डिजिट को। ये कभी जिंदगी में मत भूलना। बोले सर आपको भूल जाए लेकिन अब इस चीज को ना भूले, आपको भूल जाएंगे सर लेकिन इस चीज को पक्का नहीं भूलने वाले। मैंने बढ़िया यार। अब आओ जरा देखते। तो सबसे पहले तो आपके पास 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए। बोले सर भैया और भाभी अबे पढ़ने आए कि रिलेशनशिप बनाने आए? कैसी बात करते हो यार तुम लोग, कैसी बात करते हो? सर मेरे मैथ्स में 100 में से 99 आए आपकी वजह से। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन अभी भी 100 में से 100 नहीं आए ना यार दोस्त, यार गलत है। तो आपके पास एक नंबर है जिसमें आपके पास 2 डिजिट्स है। तो अब मैं तो ये बोल रहा हूं कि आप मेरे को यूनिट डिजिट बता दो, टेंस डिजिट बता दो, है ना, और मेरे पास दोनों ही नहीं है। तो मैंने यहां पर सीधा सीधा आते से बोल दिया लेट द यूनिट डिजिट बी, लेट द यूनिट डिजिट बी, अरे लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स, और टेंस डिजिट बी, और टेंस डिजिट बी, टेंस डिजिट बी वाई। तो जो 2 डिजिट का नंबर है, सुनना, तो जो 2 डिजिट का नंबर है, तो जो 2 डिजिट का नंबर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके पास बच्चों 10y प्लस एक्स। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई टेंस के साथ प्लस यूनिट, 10 का मल्टीप्लाई टेंस के साथ प्लस यूनिट। तो ये चीज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, पहली चीज तो ये आ गई सर। इसके बाद आपको क्या बोल रहा है? एक नंबर में 2 डिजिट्स है, ठीक है, when the number is divided by the sum of the digits, when the number is divided by the sum of the digits, when the number is divided by the sum of the digits, sum of the digits, है ना, sum of the digits। तो क्या, तो भाई साहब यहां पर क्या हो गया? क्वेश्चन टेस्ट 7। तो क्या हो गया? क्वेश्चन टेस्ट 7। यानी नंबर क्या था? बोले सर किसका? आपका। अरे भाई साहब 2 डिजिट का नंबर। बोले अच्छा सर, वो था सर 10y प्लस एक्स अपॉन सम ऑफ द डिजिट्स। सम ऑफ द डिजिट्स यानी यूनिट प्लस टेंस, डिजिट्स का सम। अब देखो अगर आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दूं 23, तो इसमें मुझे डिजिट्स का सम बताओ। बोले सर 2 + 3 कर दो ना। 2 और 3 कितना हो जाएगा सर? 2 और 3 5 हो जाएगा। वैसे ही हम लोगों को यहां पर क्या करना है? सम ऑफ द डिजिट्स करना है, जो कि कितना हो जाएगा? x + y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x + y, और बराबर में कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब इस x + y को आप लोग राइट साइड में जैसे ही भेजोगे तो यू विल गेट 10y + x इज इक्वल्स टू 7x + 7y। 7 का मल्टीप्लाई दोनों से करवा दिया मैंने। और बोलो। बोले सर कुछ बोलना ही नहीं। अब एक बात और सुनो, अब 7y को लेफ्ट साइड में भेजो, x को राइट साइड में भेजो। 7y को लेफ्ट साइड में जैसे ही भेजा, 10y - 7y कितना हो जाएगा? 3y इज इक्वल्स टू 7x - x कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? मैंने बोला 7y को लेफ्ट साइड भेजा, 10 में से 7y गया 3y, x गया राइट साइड, 7x - x कितना हो गया? 6x। अब यहां से 3 2 कितना हो जाएगा? 6। 3 2 कितना हो जाएगा? 6। यानी आपके पास क्या बचेगा यहां पर? आपके पास यहां पर बचेगा y बराबर, दोनों यहां पर बता रहा हूं, y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 2x। y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 2x। ठीक है, अब ये बात तो हो गई, पहली इक्वेशन खत्म। अब यहां से समझो, if 27 is subtracted from the number, if 27 is subtracted from the number, if 27 is subtracted from the number, the digits interchange their places, the digits interchange their places। अब इसी नंबर का, 2 डिजिट नंबर का, जब इंटरचेंजिंग द डिजिट्स वाला नंबर निकालोगे, डिजिट्स इंटरचेंज जब निकालोगे ना,
इसी से हम लोग क्या करते हैं, एक डिजिट्स इंटरचेंज वाला नंबर भी निकाल ही लेते हैं बाजू में, है ना। इधर से ही मैंने क्या बोला, इधर से इसी नंबर का डिजिट्स इंटरचेंजिंग नंबर निकाल दो, डिजिट्स इंटरचेंजिंग, है ना, डिजिट्स इंटरचेंजिंग नंबर, वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिजिट्स इंटरचेंज का मतलब है कि यानी जो यूनिट था अब वो टेंस हो जाएगा और जो टेंस था वो यूनिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अरे मैंने बोला इसी का डिजिट्स इंटरचेंज कर दो, इसी नंबर का डिजिट्स इंटरचेंज कर दो, तो आपने बोला सर 23 का 32, 23 का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसी का हमने डिजिट्स इंटरचेंज कर दिया, यानी 23 का क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 23 का क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। क्लियर है। यानी बच्चों 10y प्लस एक्स का हो जाएगा 10x प्लस वाई, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 10x प्लस वाई। क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर है, क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो ये बात आप लोगों को आ गई। अच्छा, अब जो इक्वेशन बनाने को वो हम लोगों से बोल रहा है उसका ध्यान दो, जो इक्वेशन बनाने का वो हम लोगों से कह रहा है, अब आप लोग जरा उसका ध्यान देना बहुत अच्छे से, है ना। ठीक है सर, बिल्कुल उसका ध्यान देंगे। देखो क्या कह रहा था, अगर 27 को सब्सट्रैक्ट करवाया नंबर में से, नंबर में से 27 को अगर सब्सट्रैक्ट करवाया, 27 को अगर सब्सट्रैक्ट करवाया, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अगर 27 को सब्सट्रैक्ट करवाया नंबर में से, अगर 27 को सब्सट्रैक्ट करवाया नंबर में से, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी इंटरचेंजिंग वाला नंबर 10x प्लस वाई। ठीक है सर, बिल्कुल मजा आ रहा है सर, आज बहुत मजा आ रहा है। मैंने बोला बढ़िया भाई। अब आप इसको इधर भेज दो और इस y को इधर लेके आ जाओ, 10y में से y जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10y में से y जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 9y माइनस 27 बराबर 9x। अब क्या करो, अब आप इसको इधर भेज दो, है ना, सुनना बहुत अच्छे से। यहाँ तो आपके पास एक तो इक्वेशन आ गई y बराबर 2x ना, ठीक है। आप इसको इधर ले आओ, इसको भी राइट साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा 9y माइनस 9x बराबर कितना 27। 9 को कॉमन निकाला, अंदर आ गया y माइनस एक्स बराबर 27, यानी 9 3 जा 27, तो y माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। अब बहुत अच्छे तरीके से सुनो, सबसे पहली इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन आपके पास ये हो गई। दोनों की दोनों इक्वेशन को इस बार एलिमिनेशन से मत करो भाई, दोनों की दोनों इक्वेशन को इस बार एलिमिनेशन से मत करो, इस बार बल्कि करो इसको सब्स्टिट्यूशन से। कैसे, सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो हम लोग यहां पर कैसे कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। याद रखना, यहां पर लिख रहा हूं कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग रखने जा रहे हैं इक्वेशन सेकंड में, यानी y की जगह पे 2x आएगा, y की जगह पे 2x आएगा और x की जगह पे x बराबर कितना 3, यानी 2x में से x जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। पहली चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसी x की वैल्यू को उठाओ, फर्स्ट में डाल दो या तो सेकंड में डाल दो, जिसमें भी डालना है। इसी इक्वेशन को उठाओ, फर्स्ट में डाल दो या तो सेकंड में डाल दो, जिसमें आपको डालना है। बोले सर x को उठाएंगे फर्स्ट में डाल देंगे, x को उठाएंगे और सर फर्स्ट में डाल देंगे, यानी x बराबर 3 डाला तो 3 2 जा कितना आ गया 6 आ गया, x बराबर 3 डाला 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, y बराबर कितना आ गया, y बराबर आपके पास आ गया 6। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई, बोले सर आ गई, बहुत अच्छे तरीके से आ गई। अब आपके पास क्या था, अब आपको नंबर निकालना था। क्या निकालना था, 2 डिजिट का नंबर निकालना था। समझ में आया, आपको क्या निकालना था, आपको 2 डिजिट का नंबर निकालना था, जो कि क्या था, वो था 10y प्लस एक्स। कितना था, वो था 10y प्लस एक्स। तो 10 का y से मल्टीप्लाई किया यानी 60 इंटू 10 60, और प्लस आपके पास कितना होगा 3, यानी नंबर, बोले सर 63, स्पेशल नंबर सर, स्पेशल नंबर 63। ठीक है, ठीक है, नाइस मेथड ऑफ टीचिंग। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। चलो, तो ये चीज आप लोगों को हो गई क्या, अरे जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भैया, जल्दी बोलो यार, जल्दी जल्दी बोल दो, जल्दी जल्दी बोल दो, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, हाँ आया, आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो।
अरे बोलो भाई, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ हाँ, समझ आ गया, अंजलि को समझ में आ गया। जल्दी बताओ भाई, ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा है? ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा है या फिर पसंद नहीं आ रहा है? ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा है या फिर पसंद नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ जल्दी से बताओ, ये सेशन पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है तो ऐसा वाला इमोजी भेजने का ग्रुप में जल्दी, मतलब सॉरी इसमें लाइव चैट में। चलो आगे बढ़ाएं, आगे बताएं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सारे के सारे आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस है ना, सुनो बहुत अच्छे से, ये सारे के सारे जितने भी आप लोगों के पास क्वेश्चंस है ना, अगर आप लोगों को इनके सॉल्यूशन चाहिए तो हम लोग फ्री में दे देते हैं पीडीएफ्स को टेलीग्राम चैनल पे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। तो जल्दी से आ जाओ, 13 क्वेश्चन के बाद अब सीधा हम लोग करते हैं 14 क्वेश्चन। करें, करते हैं सर, बढ़िया, मजा आ रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आ जाओ, अब आ जाओ जल्दी से, हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हम लोगों को क्या कहता है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल रिड्यूसेस बाय 160 मीटर स्क्वायर इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 5 मीटर एंड ब्रेथ इज रिड्यूस बाय 4 मीटर। क्या हुआ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कम हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कम हो गया 160 मीटर स्क्वायर से, अगर हमने उसकी लेंथ को 5 मीटर से बढ़ा दिया और ब्रेथ को 4 मीटर से कम कर दिया। ठीक है, however if the length is decreased by 10 मीटर, अगर हमने लेंथ को डिक्रीज कर दिया 10 मीटर से, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 मीटर, और ब्रेथ को अगर हम लोगों ने 2 मीटर से बढ़ा दिया, then its area is decreased by 100 मीटर स्क्वायर, तो जो उसका एरिया है वो कम हो गया 100 मीटर स्क्वायर से। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। क्या करना है, हम लोगों को डायमेंशंस निकालना है रेक्टेंगल के। ठीक है, अब डायमेंशंस हमारे पास रेक्टेंगल के तो है नहीं, यानी लेंथ और ब्रेथ हमारे पास है नहीं, तो मैंने बोला लेट द लेंथ बी, let the length of the rectangle, let the length of the rectangle be x मीटर, है ना, और ब्रेथ भी, और जो ब्रेथ है वो कितनी है भाई, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल सेम टू सेम बी 5 मीटर। ब्रेथ हमारे पास कितनी आ गई, ब्रेथ हमारे पास इतनी आ गई 5 मीटर। तो उस हिसाब से अगर हम एरिया देखें तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, अरे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ ही होता है ना, कि कुछ और होने लगा है आजकल। बोले सर यही तो होता है, कैसी कैसी बात कर रहे हो, तो x इंटू वाई हो गया, है ना। अब क्या कह रहा है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, उसको हमने कम कर दिया 160 मीटर स्क्वायर से। सबसे पहले पहला केस समझो, पहली इक्वेशन यही से ही बनेगी, जो एरिया है ना, जो एरिया है ना, जो एरिया है ना, जो एरिया है ना, उसको हमने कम कर दिया 160 मीटर स्क्वायर से। ठीक है, जब हमने कम किया ना, जब हमने कम किया ना, तो क्या हुआ कि लेंथ को बढ़ाना पड़ा 5 मीटर से। देखो एक बात समझो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 160 मीटर स्क्वायर से कम हो गया, कब हुआ, जब हमने उसकी लेंथ को 5 मीटर से बढ़ा दिया, जब हमने उसकी लेंथ को 5 मीटर से बढ़ा दिया, और तो और जब हमने उसकी ब्रेथ को 4 मीटर से घटा दिया, और जब हमने उसकी ब्रेथ को 4 मीटर से घटा दिया, यानी एक इक्वेशन तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगी, एक इक्वेशन तो यहीं से बन जाएगी। बोले सर बन तो जाएगी, लेकिन इस AR की जगह पे, AR रहमान की जगह पे क्या करना है, AR रहमान की जगह पे क्या करना है, मैंने बोला AR की जगह पे XY लिखोगे ना, क्योंकि एरिया तो यही है ना। बोले सर दिमाग तो आप में है, की बात कर रहे हो, दिमाग है तभी तो पढ़ा रहा हूं। बोले सर ऐसा जरूरी नहीं है। चलो, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो XY माइनस 160 बराबर, इनको सॉल्व करो, x का मल्टीप्लाई y के साथ XY माइनस 4x प्लस 5y माइनस 5 4 जा 20, XY से XY कट गया, 4x को इधर लेके आ गए तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5y बराबर माइनस 20 प्लस 160, यानी 160 में से 20 जाएगा तो 140 आ जाएगा, 140 आ जाएगा। हाँ या ना, हाँ, हाँ या ना, हाँ सर। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई, क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। ये बनाया था मैंने रेक्टेंगल, है ना,
जिसमें कि इसकी लेंथ को हम लोगों ने x बोल दिया था और इसकी ब्रेड्थ को हम लोगों ने y बोल दिया। सिंपल है, पर ये सब बनाने का कोई सेंस नहीं रहा, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। क्या बात है सर। चलो आ जाओ। अब जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, तो अब हम थोड़ा सा आगे आए। However, if length is decreased by 10 मीटर, अगर हमने लेंथ को 10 मीटर से कम कर दिया, सुनना बहुत अच्छे से, if length is decreased by 10 मीटर, अगर हमने लेंथ को 10 मीटर से कम कर दिया, यानी एरिया अभी भी कितना है, x इंटू वाई होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। अब यहां पर कह रहा है अगर हमने लेंथ को 10 मीटर से कम कर दिया, अगर हमने लेंथ को 10 मीटर से कम कर दिया और ब्रेड्थ को बढ़ा दिया 2 मीटर से, ब्रेड्थ को बढ़ा दिया हमने 2 मीटर से, ठीक है, तो क्या हुआ, देन इट्स एरिया इज डिक्रीज बाय 100 मीटर स्क्वायर। तो जो इसका एरिया था ना वो 100 मीटर स्क्वायर से क्या हो गया, कम हो गया। तो जो इसका जो एरिया था ना वो 100 मीटर स्क्वायर से कम हो गया। अब आप लोग जानते हो कि एरिया की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एरिया की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बोले सर x इंटू वाई लिख सकते हैं। एरिया की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एरिया की जगह पे x इंटू वाई लिख सकते हैं। तो यही हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर से कम हो गया था। समझ रहे हो आप लोग बात को अच्छे तरीके से। अब इसको पूरे को सॉल्व कर दो। एक्स वाई माइनस 100 बराबर x का मल्टीप्लाई वाई के साथ, तो एक्स वाई प्लस 2x माइनस 10y माइनस 20। एक्स वाई से फिर से एक्स वाई कट जाएगा। अब यहां पर 2x माइनस 10y, ठीक है, 20 अगर इधर आएगा तो यहां पर आपके पास हो जाएगा माइनस में 80। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई, जल्दी बोलो, क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई, पक्का अच्छे से। अगर आप चाहो तो इधर से एक काम और कर सकते हो। अच्छा ठीक है, मत करो। ये हो गई आपके पास दूसरी इक्वेशन, है ना। अब मैं पता है क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। कैसे बच्चों, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। आ जाओ, एक इक्वेशन है 4, अरे भाई साहब 4x माइनस 5y, 4x माइनस 5y बराबर 140, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 10y, 2x माइनस 10y बराबर कितना, बराबर माइनस, बराबर कितना, बराबर माइनस 80, ठीक है। अब बहुत अच्छे से सुनना, यहां पर अगर हम लोगों को कोफिशिएंट सेम करने ना, तो मैंने बोला कि भाई इस इक्वेशन में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 2 से कर देते हैं, क्योंकि 2 2 जा 4x हो जाएगा और 4 1 जा 4 हो जाएगा, तो 4 4 हो जाएंगे हमारे पास सेम सेम। बोलो 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 बोलो, हाँ क्या बात है कुशल, क्या बात है यार, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस कुशल, वेरी गुड उमेश, वेरी गुड दीपशिका, क्या बात है अभिषेक, वेरी नाइस उमेश, क्या बात है, मोहम्मद नदीम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है श्लोक, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो यार, सब लोग अच्छा कर रहे हो, बहुत शानदार। क्या बात है ग्रेविटी, क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आ जाए आ जाए, पढ़ ले, ठीक है। तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और थोड़ा सा ना यार यहां पर फोकस करो, अब थोड़ा सा बातें कम करो और यहां पर फोकस करो। पूरा जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया 4x माइनस 5y बराबर 140, और दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, 4x माइनस 20y बराबर माइनस 160। तो दोनों की दोनों इक्वेशन में जब हमने चेक किया तो नीचे वाली इक्वेशन के कर दो साइन को चेंज, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, तो 4x से 4x कट गया, माइनस 5y प्लस 20y हो जाएगा यहाँ पर 15y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा ये हमारे पास कितना 300। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई, आ गई सर। तो y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 2 30, यानी y आ जाएगा आपके पास 20। क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर है, जल्दी बोलो यार जल्दी बोलो, क्लियर है, एक एक चीज क्लियर है, हाँ ठीक है, हाँ हाँ रिवीजन, अरे भाई साहब रिवीजन हो जाएगा, क्यों दिक्कत ले रहे हो। तो y बराबर आपके पास आ गया 20। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसी y को उठाओ और दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में। बोले सर एक काम करते ना, y बराबर 20 को
आप कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, सेकंड में डाल दो। तो हम लोग y बराबर 20 को, y बराबर 20 को, है ना, इक्वेशन नंबर 2 में डाल रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में डाल रहे हैं। डाला तो यहां पर भाई कंफ्यूज मत हो ना, आधा उस स्लाइड में आधा इस स्लाइड में। तो 2x माइनस 10 टू 20 यानी 200 हो जाएगा हमारे पास ये। उसके बाद बराबर माइनस 80, तो 200 गया राइट साइड में, तो 2x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई कि आपके पास जो लेंथ है वो आ जाएगी 60 मीटर और जो आपके पास ब्रेड्थ है वो आ जाएगी कितनी आपके पास 20 मीटर। क्या बात है यार, बहुत अच्छा कर रहे हो सब लोग। देवेश रिवीजन हो जाएगा, है ना, टेंशन मत लो, रिवीजन की सब कुछ हो जाएगा। हाँ 60 और 20 आ जाएगा, y बराबर आपके पास 20 आ गया और x बराबर 60 आ गया। x हमारे पास क्या था, x था लेंथ, और y हमारे पास क्या था, y था आपके पास ब्रेड्थ। तो ये रहा y जो कि है ब्रेड्थ, और x भी आप लोगों को पता चल गया। बढ़िया भाई बढ़िया। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 जो आया है सीबीएसई 2011 में। सर आज तो शुभ शुभ हो रहा है, सब कुछ शुभ शुभ हो रहा है। आ जाओ जल्दी से देखते हैं। इसके बाद 5 क्वेश्चन और बचेंगे, जल्दी से खत्म करके जल्दी से घर चलते सब लोग, है ना। If 16 is subtracted from twice the greater of the positive numbers, the result is half the other number. If 1 is subtracted from the half the greater number, the result is still the half the other number. Find the two numbers. क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को अच्छे तरीके से समझो। जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं आप लोगों को एटलीस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा दो, ताकि हर रोज तो नहीं, आज क्या है, आज है ट्यूसडे, तो टीटीएस में हमारी जो क्लास है वो रोज रात में 9 बजे होगी। देखो यार क्या होता है कि कभी ना कभी इतनी मेहनत का कुछ ना कुछ एक आउटपुट मिलना चाहिए। अगर सामने से किशोर सर इनपुट देते जा रहे हैं पर उनको बदले में यार आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा। आउटपुट मतलब समझ रहे हो कि ठीक है आप लोग पढ़ रहे हो पढ़ो, लेकिन किशोर सर के लिए भी, क्योंकि किशोर सर भी किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, वेदांतु के लिए किशोर सर काम करते हैं, तो किशोर सर को ना वेदांतु के लिए कुछ आउटपुट क्रिएट करना है, समझ रहे हो, कुछ आउटपुट क्रिएट करना है वेदांतु के लिए। तो उसके लिए भाई मैं आप लोगों से सिर्फ एक सब्सक्राइब की उम्मीद तो रख सकता हूं और इस चैनल की लाइक के लिए, जबकि वेदांतु के लिए नहीं, ये तो मैं पर्सनली के लिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा पर्सनली वीडियो है ये, ठीक है। तो एटलीस्ट आप लोग इस सेशन को लाइक करो, मस्त तरीके से शेयर करो। आप सोचो ऐसा कि आप हेल्प कर रहे हो किसी बच्चे की, आप उस बच्चे की हेल्प कर रहे हो जो शायद कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पा रहा होगा, आप उस बच्चे की हेल्प करने जा रहे हो कि ले भाई ये वीडियो है, इससे पढ़ना शुरू कर। अब रोज सर किशोर सर 9 बजे आएंगे क्लास 10th का पढ़ाने, समझ रहे हो। हाँ अरे क्या बात है, हो जाएगा बाबू, रिवीजन करवाने ही तो आया हूं एक तरीके से। तो अब यहां पर बहुत अच्छे तरीके से आप लोग चीजों को समझो। अगर 16 को सब्सट्रैक्ट किया 2 गुना ग्रेटर ऑफ द 2 पॉजिटिव इंटीजर से, देखो यार ग्रेटर ऑफ द 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर है उसमें से एक बड़ा वाला है ना। तो मैंने बोला लेट द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स बी, लेट द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स बी, let the 2 positive integers be x and y, let the 2 positive integers be x and y। और इसमें से बड़ा वाला हम लोग क्या कर देते हैं, x को दे देते हैं, यानी जो ग्रेटर है वो है x और जो स्मॉलर है वो है y। अच्छा अगर 16 को हमने सब्सट्रैक्ट करवाया फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द 2 पॉजिटिव नंबर, द रिजल्ट इज हाफ द अदर नंबर। सिर्फ आप इस पे फोकस करना, क्या बोल रहा है, 16 को सब्ट्रैक्ट करवाना है 2 गुना ग्रेटर नंबर से, ग्रेटर नंबर x, तो 2 गुना ग्रेटर नंबर यानी 2x में से 16 को सब्ट्रैक्ट करवा दो। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है जो रिजल्ट आएगा ना, जो आपको रिजल्ट मिलेगा इस पूरे को सॉल्व करके, वो मिलेगा हाफ द अदर नंबर। आधा किस नंबर का, x का, नहीं वो तो ग्रेटर था, ग्रेटर के अलावा कौन सा था, y था, तो हाफ द अदर नंबर। पहली इक्वेशन तो यहीं पे साफ हो जाएगी भाई, यहीं पे साफ हो जाएगी। अब क्या करना है आपको, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इधर,
तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x माइनस 16 2 जा 32 बराबर y। y को इधर लेके आ जाओ तो 4x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 32। पहली इक्वेशन तो ऐसी बन गई। अब आओ जरा दूसरी इक्वेशन पर काम करते हैं। दूसरी इक्वेशन पर काम करते हैं। इफ 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम हाफ द ग्रेटर नंबर, क्या कह रहा है? इफ 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम हाफ द ग्रेटर नंबर, आधे ग्रेटर नंबर में से, आधे ग्रेटर नंबर में से, आधे ग्रेटर नंबर में से, आधे ग्रेटर नंबर में से अगर हमने 1 को सब्सट्रैक्ट करवा दिया तो हम लोगों को रिजल्ट क्या मिल रहा है? तो हम लोगों को रिजल्ट क्या मिल रहा है? द रिजल्ट इज स्टिल हाफ द अदर नंबर। अभी भी रिजल्ट क्या मिल रहा है? अभी भी हम लोगों को रिजल्ट आधा ही दूसरे नंबर का मिल रहा है। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। ये चीज तो आसान थी, है ना। अब क्या करो आप लोग, अब आप लोग क्या करो कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इधर एलसीएम जब आप लोग लोगे तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 2 अपॉन 2 बराबर y अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, यानी x बराबर कितना आ गया? y प्लस 2, ऐसा बोल दो भाई। ये हो जाएगी आपके पास दूसरी इक्वेशन। दोनों की दोनों इक्वेशन को अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो, या तो फिर अगर आपको इसको ऐसे नहीं लिखना, इसको ऐसे नहीं लिखना, तो ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस वाई बराबर 2। पता है मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि ये और ये अभी 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, ये और ये अभी 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि दोनों इक्वेशन में जो x के कोफिशिएंट नहीं, दोनों इक्वेशन में जो y के कोफिशिएंट है ना वो सेम है। क्या बोला मैं क्या बोला? दोनों की दोनों इक्वेशन में जो y के कोफिशिएंट है ना वो सेम है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा? उस हिसाब से y तो उड़ जाएगा, उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। आहा, आगे मुझको नहीं आता तो मेरी क्या गलती है, हो तुम भी तो क्वेश्चन को आधा भूल जाते हो। अरे गाना वाना बाद में होगा। अब यहां पर अगर आप लोग बहुत अच्छे से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि यहां पर नीचे वाली इक्वेशन के साइन को चेंज करना पड़ेगा। लो कर दो, x अब माइनस का हो जाएगा, y अब प्लस का हो जाएगा, 2 अब माइनस का हो जाएगा। जो भी साइन है ना उनको चेंज कर दो, ठीक है। सर रोज क्लास कितने बजे होती है? वैसे होती थी 6 बजे, पर आप लोगों की टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैंने इस क्लास को सोचा कि आप लोगों के लिए लेके आऊं 9 बजे। तो अब किशोर सर रोज 9 बजे आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। 4x में से x जाएगा तो बचेगा आपके पास 3x, y प्लस y, हैप्पी बर्थडे टू y, y से y कट गए, 32 में से 2 गए तो आपके पास कितना आ जाएगा? 30। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? x बराबर आपके पास आ जाएगा 10। इसी x को उठाओ, इसी x को उठाओ, या तो फर्स्ट या तो सेकंड में डाल दो। इसी x को उठाओ, या तो फर्स्ट या तो सेकंड में डाल दो। मैं तो सोच रहा हूं भाई साहब सेकंड में डाल देता हूं। तो यहां पर हो जाएगा 10 माइनस y बराबर 2 आ गया लेफ्ट साइड, y आ गया राइट साइड। 10 में से 2 जाएगा तो 8 बराबर हो जाएगा y, और वी कैन सेट इट y बराबर हो जाएगा 8। y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 8। तो x और y दोनों आ गया। हाँ बोलो, बोल 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 बोल। हाई टेक्निकल ट्रिक्स, मैं बढ़िया हूं, मैं बढ़िया हूं, बहुत अच्छा हूं भाई, मैं बहुत अच्छा हूं। हाँ क्या ये चीज क्लियर है? अच्छे तरीके से क्लियर है। एक बार देख लो आप लोग। हाँ देख लो देख लो देख लो। बहुत अच्छे से क्लियर है, एक एक चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। आ जाओ अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। ए भाई साहब कहाँ चले गए भाई? हाँ हो, हमें तुम्हारी जरूरत है और तुमको हमारी जरूरत है, ठीक है। दोनों आ गया, ठीक है। एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y बराबर mx प्लस 3। अब आपको करना ही क्या है? आप मुझे खुद बताओ भाई, अब आपको इस इक्वेशन में करना ही क्या है भाई? हाँ करना ही क्या है? बोलो बोलो बोलो, करना ही क्या है? दोनों की दोनों इक्वेशन को उठाओ और इनका राम राम सत्य करवा दो, यानी एलिमिनेशन मेथड। दोनों इक्वेशन को उठाओ, 2x प्लस 3y बराबर 11,
और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। दोनों की दोनों इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, दोनों की दोनों इक्वेशन में नीचे वाली इक्वेशन के साइन को कर दिया चेंज। 2x माइनस का हो गया, 4y प्लस का हो गया और 24 हो गया प्लस का। 2x में से 2x गया, खत्म हो गया। 3y और 4y कितना हो गया, 7y बराबर 11 और 24 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 5 आ जाएगा। अब इसी y को उठाओ कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, इसी y को उठाओ कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, तो y बराबर 5 यानी 5 3 हो जाएगा 15, 15 जाएगा राइट साइड में। तो 2x बराबर 11 माइनस 15, दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस का 4। तो यहां पर x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ सर। x और y को उठाओ इस इक्वेशन में डाल दो, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, देखो अब इक्वेशन क्या है, y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3। मैं बोल रहा हूं y की वैल्यू 5 है, तो यहां पर रख दिया 5 बराबर m का मल्टीप्लाई करवा दिया x के साथ जो कि है -2, और प्लस आपके पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 आएगा राइट साइड में। तो 2 बराबर -2m, यानी -2 से जब डिवाइड हो जाएगा तो m बराबर -1 हो जाएगा। m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर -1 हो जाएगा। क्लियर है। हाउ -2, अच्छा हाउ -2 देख लो भाई, हाउ हे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जाएगा डिवाइड में तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4 यानी x -2 आ जाएगा। -2x की जगह पे डाला तो यहाँ पे -2m हो गया, 2 3 मतलब 3 को लेफ्ट साइड लेके आए, 5 - 3 2 हो गया, 2 में से -2 को डिवाइड किया तो माइनस। यार मैथमेटिशियन बनेगा रे तू बाबा। क्लियर है, क्लियर है। x3 आ रहा है, अच्छा मतलब x3 तो नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को थोड़ा सा शर्म आ रहा है। स्टडी सेटिंग करवाएगा, क्या बात है भाई, क्या बात है, स्टडी सेटिंग करवाएगा। अच्छा यहाँ पर एक नाम है स्टडी सेटिंग करवाएगा। बेटा सही बताऊं तो चैनल का जो नाम है ना उसका रखा हुआ है स्टडी, तो दूसरा बच्चा बोल रहा है कि स्टडी सेटिंग करवाएगा। बेटा स्टडी यहाँ पर जो लड़का है वो तो सेटिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन ये जो स्टडीज चल रही ना ये पक्का एक दिन सेटिंग करवा देगी, पक्का मेरा वादा। और अगर नहीं करवाएंगे ना तो मेरे को इसी वीडियो पे आके जो बोलोगे मंजूर रहेगा, लेकिन ये सेटिंग जरूर करवाएंगी। पूछो क्यों? क्योंकि आप लोग बढ़िया तरीके से अगर पढ़ लोगे ना तो दिमाग की आजकल कीमत है। बोले सर पैसे की भी है, तो पैसा कब आएगा बेटा? जब दिमाग तू लगाने जाएगा किसी कंपनी में, और जब तू दिमाग लगाएगा तब वो ऑटोमेटिकली तेरे को पैसा देगा, है ना? तो आप अच्छे तरीके से चीजों को समझ के चलो। अरे ट्रिग्नोमेट्री भी करवा देंगे, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। हो गया क्या ये? ठीक है। फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम गिवन प्रॉब्लम एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आप लोगों को इसको सॉल्व करना है भाई साहब, किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, अब आ जाओ जल्दी से हम लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 कब? जब 2 को हम लोग प्लस कर रहे हैं टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 3 को हम प्लस कर रहे हैं टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। अब आपको फ्रैक्शन को फाइंड करना है, बहुत ज्यादा आसान है, हद ज्यादा आसान है, मैं आपको बताता हूं। आप मुझे एक बात बताओ, दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन बनता कैसे? बोले सर जब उसके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है तब। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैंने बोला लेट द न्यूमरेटर बी एक्स और डिनोमिनेटर बी वाई। मैंने न्यूमरेटर को x बोल दिया, डिनोमिनेटर को y बोल दिया। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फ्रैक्शन क्या होगा रे बाबा? बोले सर न्यूमरेटर y डिनोमिनेटर यानी x/y। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब समझना, एक फ्रैक्शन 9/11 हो रहा है, एक फ्रैक्शन 9/11 हो रहा है, एक फ्रैक्शन 9/11 हो रहा है। कब? जब 2 को हम प्लस करवा रहे हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन 9/11 हो रहा है कब? जब 2 को हम न्यूमरेटर में और 2 को हम डिनोमिनेटर में ऐड करवा रहे हैं। अब इसको अच्छे से समझो, सॉल्व करना शुरू करो। क्या करो?
सॉल्व करना शुरू करो। 11 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ तो 11x प्लस 11 2 जा 22 बराबर 9 का मल्टीप्लाई y प्लस 2 के साथ यानी 9y प्लस 9 2 जा 18। 9y आया राइट साइड में तो ये हो गया 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 22 गया राइट साइड में तो ये हो जाएगा माइनस का 4। एक इक्वेशन आपको बन गई क्या? एक इक्वेशन आपको बन गई क्या? बोले सर बन। अब दूसरी बनाओ। अब क्या करो? अब दूसरी बनाओ। दूसरी कैसे? अगर आप 3 को ऐड करवाओगे दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो इट बिकम्स 5/6। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अब जो फ्रैक्शन था ना x अपॉन वाई, ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है 5/6। ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है 5/6। अब जो आपके पास फ्रैक्शन था ना x अपॉन वाई, ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है 5/6। लेकिन कब? लेकिन कब? जब हम लोग 3 को प्लस करवा रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जब हम 3 को प्लस करवा रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब क्या करो? 6 का मल्टीप्लाई करवा लो, यानी 6x प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल्स टू 5 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा लो, यानी 5y प्लस 5 3 जा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ब्रेक तो नहीं मिल पाएगा। हाँ सर, वर्ड प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। भाई साहब तभी तो करवाया जा रहा है, तभी तो करवाया जा रहा है। और पुराने पुराने नहीं की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, पुराने पुराने वर्ड प्रॉब्लम सीधा 5y को यहां पर लेके आए तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 18 के राइट साइड में तो ये हो जाएगा कितना? माइनस का 3। एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, दोनों को अब आपको क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूं, ये है ना, आप लोगों को टास्क दे रहा हूं कि दोनों की दोनों इक्वेशन मुझे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व चाहिए है। बेटा ब्रेक अभी नहीं मिलेगा, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, पर मैं तो क्लास खत्म करने के बाद ही एक बार में ब्रेक लूंगा, ठीक है? तो दोनों की दोनों इक्वेशन मेरे को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके आप लोग इसका आंसर कमेंट में देना। बाकी रहेगा आप लोगों का किशोर तेजवानी क्वेश्चन, कौन सा? 17। यानी किशोर तेजवानी क्वेश्चन नंबर आपको पता है अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो। केटीक्यू का मतलब है किशोर तेजवानी क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना होता है। क्लियर है? अरे बोलो भैया बोलो। ठीक है, अब आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब आया हुआ है? 2016। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वही 2 डिजिट का नंबर है ना, वही 2 डिजिट का। कैसे करना है? एलिमिनेशन मेथड से करना है। ठीक है, कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। The sum of the digits of a 2-digit number is 9। अच्छा, यानी सम किसका? डिजिट्स का। एक 2-digit नंबर में वो कितना? 9 है। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। एक बात आप लोगों को बताऊं, आप लोग उठाना पेपर, आप लोग उठाना पेपर। ये सीबीएसई 2024-25 वाले बोर्ड एग्जाम्स में आया था। ये आया था सीबीएसई 2024-25, यानी सीबीएसई 2025 ही लग गया ना वो, तो वहां पर ये क्वेश्चन आया था, है ना। हाय अदिति यादव सर, पैराबोला से क्वेश्चंस आएगा। बेटा पैराबोला से क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि वो पैराबोला चैप्टर नंबर 2 का है, पॉलिनोमियल्स का। तो वहां से ग्राफ पे क्वेश्चंस आ सकता है जो कि सीधा एक केस बेस्ड ही देता है। और 2 बार देख चुका हूं मैं कि केस बेस्ड तो वो देता है पॉलिनोमियल से सीधा सीधा 4 नंबर बोलता है वो, ला सीधा 4 नंबर ले जा सीधा। ठीक है, आ जाओ भाई। तो बात क्योंकि हो रही है भाई एक 2 डिजिट नंबर निकालने की, और हमारे पास 2 डिजिट नंबर कब आता है? जब हमारे पास न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, तो लेट द न्यूमरेटर बी, let the numerator be x and denominator be y, है ना। तो उस हिसाब से अगर आप लोग देखोगे, उस हिसाब से जो आपके पास 2 डिजिट का नंबर है वो क्या बन जाएगा? 2 डिजिट का नंबर मैंने आप लोगों को सिखाया, वो क्या बन जाएगा? 10y प्लस x। सर न्यूमरेटर नहीं सर, और ना ही डिनोमिनेटर। लेट द यूनिट डिजिट बी x, लेट द यूनिट डिजिट बी x,
और टेंस डिजिट भी, और टेंस डिजिट भी y, है ना, और टेंस डिजिट भी y। तो अगर हम 2 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई टेंस के साथ प्लस यूनिट डिजिट, 10 का मल्टीप्लाई टेंस के साथ प्लस यूनिट डिजिट, ये हो जाएगा। अब समझना, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स, है ना, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digits। अब मैंने बोला भाई साहब इसी नंबर का रिवर्सिंग ऑर्डर तो बताओ, इसी नंबर का रिवर्सिंग ऑर्डर तो बताओ, इसी नंबर का रिवर्सिंग ऑर्डर तो बताओ। अब रिवर्सिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, मान के चलो जैसे 53 है तो वो नंबर 35 हो जाएगा, यही तो रिवर्सिंग ऑर्डर है। यानी जो यूनिट था अब वो टेंस हो गया, जो टेंस था अब वो यूनिट हो गया, यानी जो इसमें यूनिट है वो टेंस के साथ हो जाएगा और जो टेंस था वो यूनिट के साथ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तो आपके पास बन गई, ऑल्सो 9 टाइम्स, 9 गुना इस नंबर का, 9 गुना इस नंबर का, 9 गुना इस नंबर का, समझ में आया। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज यानी इज इक्वल्स टू, इज यानी इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, यानी इसका रिवर्सिंग ऑर्डर, यानी इसका रिवर्सिंग ऑर्डर 10x प्लस वाई। क्लियर है। अब इसको पूरे को सॉल्व करो, ये हो जाएगा 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। अब समझो 9x को राइट साइड भेज दो, 2y को लेफ्ट साइड जाओ, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88y, है ना। यहां करते हैं यार, 2y को लेफ्ट साइड लेके आया, 90 में से 2y जाएगा तो 88y इज इक्वल्स टू 9x को लेफ्ट साइड लेके आया तो 11x, है ना। क्लियर है। और मैं क्या बोल सकता हूं, 11x बराबर 88y भी बोल सकता हूं। 11 8 जा कितना हो जाएगा 88, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा। ये हो गई आपके पास पहली इक्वेशन, ये हो गई आपके पास दूसरी इक्वेशन। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, काम बहुत आसान है, काम बहुत ज्यादा आसान है। पहली इक्वेशन क्या है, ये है x प्लस वाई बराबर 9। दूसरी इक्वेशन क्या है, x बराबर 8y, इसको 8y को लेफ्ट साइड लेके आओ, यानी x माइनस 8y बराबर 0। दोनों को सॉल्व किया तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन को कर दो चेंज, है ना। नीचे वाली इक्वेशन के साइन को कर दिया चेंज, x से x कट गया, y और आपके पास ये कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा 9y बराबर हो जाएगा 9, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 1। सिंपल सा तो था। अब इसी y को उठाओ और इधर डाल दो, इसी y को उठाया पहली इक्वेशन में डाला, या फिर अगर ऐसे नहीं डालना तो y को उठाओ दूसरी इक्वेशन में डाल दो, तो x कितना आ जाएगा 8 1 जा 8, x कितना आ जाएगा 8 1 जा 8। अब मुझे एक बात बताओ, x आ गया आपके पास 8, y आ गया आपके पास कितना 1, तो आपके पास नंबर क्या हो गया सर, 2 डिजिट का नंबर हो गया 10y प्लस x। 2 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा, देखो जो 2 डिजिट का नंबर था वो क्या था, क्योंकि आपसे तो 2 डिजिट का नंबर पूछा है ना उसने, तो जो 2 डिजिट का नंबर था वो क्या हो जाएगा 10y प्लस x, यानी 10 का मल्टीप्लाई y के साथ और प्लस में x, 10 1 जा 10 प्लस 8 18 आ गया। सिंपल है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ट्रिग्नोमेट्री ठीक है यार, कोशिश करता हूं मैं
ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट टाइम कोशिश करता हूँ, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट टाइम कोशिश करता हूँ। चलो 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 आ जाओ। अब आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 19। तो मैं बोलता हूं भाई कि ये वाला क्वेश्चन एटलीस्ट आप लोग ट्राई करना। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों के पास एनसीईआरटी में है और मैं इसको बहुत बार करवा चुका हूं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जो कि आपको मिला है 2011 और 2014 में। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों को आपको एनसीईआरटी देखने में मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग एटलीस्ट इसको करना। ठीक है, ठीक है, कर लोगे? सही है, इजी है। चलो चलो चलो, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल जो आया है भाई सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020 में। ठीक है, कब आया है? सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020 में, आखिरी, इसके बाद हो जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन, एक तो ये और दूसरी ये, हैज यूनिक सोल्यूशन। एक तो ये और दूसरी क्या? दूसरी ये। क्या कह रहा है? यूनिक सोल्यूशन। अरे बाबू, अरे बाबू, आओ आ जाओ। देखो भाई, एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, यूनिक सोल्यूशन। एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, यूनिक सोल्यूशन। अब अगर आपके पास यूनिक सोल्यूशन है, सुनना बहुत अच्छे से तो, अगर आपके पास यूनिक सोल्यूशन है तो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये कंडीशन है। अब आपके पास अगर आप इससे कंपेयर करोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और इसको जब आप कंपेयर करोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो यू विल गेट a1 बराबर कितना? 4, b1 बराबर कितना? p। इतने से काम हो जाएगा। a2 बराबर 2, b2 बराबर 2। ठीक है, डाल दो इसमें, a1 आ गया 4 और a2 कितना आ गया? a2 आ गया 2। ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2, तो b1 p और b2 2, p बाय 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया ना, से 2 कट गया ना, 2 से 2 कट गया ना, तो p आपके पास 4 तो नहीं हो सकता, है ना, p आपके पास 4 तो नहीं हो सकता। उसने बोला वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो p क्या हो सकता है? p कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन 4 के अलावा। क्लियर है? अरे 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 अरे, यहां पर श्लोक भाई बोल रहे हैं सर 4 होगा। 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, कोई भी रियल नंबर लेकिन 4 के अलावा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ। एक वो अच्छा बोल रहा है रूबिक वाला, सर सैंपल पेपर रिलीज्ड। अच्छा भाई, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, है ना, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। अच्छा हुआ आपने हमें बताया कि सैंपल पेपर रिलीज हो गया है ना। तो अगर सैंपल पेपर रिलीज हुआ है तो आप लोगों को सिंपली जाना है वेदांतु सीबीएसई 10th पे, और आप लोग जैसे यहां पर वीडियोस के ऑप्शन में जाएंगे तो आप लोग को सबसे पहले सर का सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसका कोड भी डाल के रखा हुआ है, मैथ्स बेसिक है जिन बच्चों का, तो वो आप लोग देख सकते हो। एक बात और सुनना, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, एक नंबर तरीके से समझाया है, टाइम लेके समझाया बेटा। इतनी बड़ी वीडियो को रिकॉर्ड करने में गला देखते हो कितना जाता है? 5 घंटे। मतलब एक एक चीज ना दिल से बताइए। आप देखना, आप देखना वीडियो, आप देखना, आप अगर देखोगे ना आपको पता चलेगा कि भाई साहब यार बंदे ने मेहनत तो करी है। आपको पता चलेगा भाई साहब बंदे ने मेहनत तो करी है यार, पक्की बात है, बंदे ने कहीं ना कहीं मेहनत तो करी है। आपको रैंडमली कहीं पर भी मैं खोल के दिखा देता हूं। लो, मैंने यहां पर खोल दिया वीडियो को, अब आप खुद देखना भाई, अब आप खुद देखना, टाइम लेके बताया लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करके, एक एक चीज को, एक एक चीज को, हर एक चीज को
है ना, हर एक चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे बच्चों, हर एक चीज को इतना डीपली बताया है ना कि मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छे से बताया। आप लोग देखना भाई, देखना बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को एक एक चीज मिल जाएगी, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मिल जाएगी। देखो थोड़ा सा ऐसे ही देखते हैं ना, यहां पर देखना, यहां पर पूरे पेपर में इतनी ज्यादा मेहनत करके समझाया है ना, इतनी ज्यादा मेहनत करके समझाया ना कि मैं क्या बताऊं, क्या बताऊं, इतनी ज्यादा मेहनत, हर एक चीज इतने ज्यादा मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से समझाइए ना कि मैं क्या बताऊं। देखो आप खुद देखो, देखो मतलब आप देख रहे हो, ये एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, बिल्कुल एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बिल्कुल यहीं पे मिला ना। तो यहां पर हम लोगों ने सारे के सारे बच्चों जो भी क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को करवा रहा हूं ना, ये देखो ट्रेन वाला, ये आता ही आता है, हमेशा की बात है, हमेशा की बात है। तो मैंने ना मार्किंग्स की मदद नहीं ली भाई, जो भी बताया सब आप लोगों के सामने रख दिया मैंने, सब आप लोगों के सामने रख दिया, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज को ऐसे समझाया कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, स्टैंडर्ड का सैंपल पेपर जल्दी से हो जाएगा अपलोड, टेंशन ना लो, कल तक मैं स्टैंडर्ड का पेपर कर दूंगा। ठीक है, कल तक में कर देंगे। अभी आप लोगों को क्या करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। अभी आप लोगों को इस सेशन को ना लाइक कर देना है, और आप लोगों को अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो बच्चों एटलीस्ट प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार इस चैनल को। और मुझे कमेंट में आप लोग जरूर बताना आपको वीडियो घटिया लगा ना, आप लिख देना सर घटिया वीडियो, आप लिखो, एटलीस्ट मुझे पता तो चलना चाहिए कि यार वीडियो घटिया था या फिर अच्छा था। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखना। ठीक है, ठीक है, चलो जल्दी से जल्दी मैं अपलोड करता हूं चीजों को, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, सब कुछ हो जाएगा। चलो भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना यार, और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहना क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास थे 20 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में आना तो 21 से लेकर 30 तक के हम लोग कवर करेंगे, दैट मींस थर्सडे के दिन। ठीक है, और बताओ, और बताओ, ऑलरेडी सब्सक्राइब, क्या बात है। अब थोड़ी सी बातें हो जाए, लेकिन ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर, 2-3 मिनट। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के साथ शेयर करूं मैं, है ना, कोशिश करता है। और बताओ, और कुछ। हाय मानसी, हाय हाय हाय। हाँ बेसिक का जो बेसिक का आप लोगों का पेपर आने वाला ना, वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आने वाला है, लेकिन स्टैंडर्ड का पेपर भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, और आरएसआरटी को पकड़ ही लेना लास्ट में ना। और एक बुक आती है अरिहंत, हाँ बता देता हूँ यार, लो अरिहंत नाम की एक बुक आती है, सुनना बहुत अच्छे से, अरिहंत, है ना, चैप्टर वाइज अरिहंत ले लेना, लास्ट में चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। वो बोलेगा सर सैंपल पेपर दिखाऊं क्या, वो दुकान वाला बोलेगा सैंपल पेपर दिखाऊं क्या, आपको ये बोलना भाई जितना आपको बोला गया आप उतना दो ना, आप अरिहंत के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दो ना, हर साल आते हैं। और आप अगर बेसिक वाले स्टूडेंट हो तो बेसिक वाले बेसिक लेना, और स्टैंडर्ड वालों के लिए अलग आएगा तो स्टैंडर्ड वाले स्टैंडर्ड ले लेना। दूसरी बात कि जितना भी आप लोगों का साइंस का भी है ना, तो साइंस का भी आएगा, पूरा एक साइंस आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अलग अलग नहीं आएगा, साइंस पूरा का पूरा आएगा, है ना। सर हमारे पास स्टैंडर्ड क्यों है भाई, आपने सिलेक्ट किया है 9th में, मैंने थोड़ी ना आपको जबरदस्ती किया था कि भाई स्टैंडर्ड ले ले, तू स्टैंडर्ड आदमी लग रहा है ना। हाँ मेरा नाम है किशोर तेजवानी, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहना क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो बाय बाय, लव यू ऑल, है ना, ध्यान रखना अपना।